हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल के डी सुपर 30 क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर सारा ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा बच्चों, और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। आप लोग जितना दोस्त है अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सबको बता दीजिए, और जितने भी दोस्त हैं सबको जुड़ने बोलिए व्हाट्सएप ग्रुप से। व्हाट्सएप ग्रुप आपको अबाउट में मिल जाएगा, आप जा कर के वहाँ से जुड़ सकते हैं अपने से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहला चैप्टर है आपका अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर दूसरा, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत। बढ़ते क्वेश्चन, निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? निम्न में किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र को। बढ़ते क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर, भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 15 मार्च 1950, ए नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर पाँचवा, जवाहर रोजगार योजना लागू हुई। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा 1989 में। 1989 में, बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर छठा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। 6 का राइट आंसर हो जाएगा 1952। राइट आंसर बी हो जाएगा 1952। बढ़ते क्वेश्चन नंबर सातवां की ओर। सातवां नंबर क्वेश्चन का था, योजना आयोग में भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? भंग कर कौन सा आयोग बनाएगा? तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ए नंबर, नीति आयोग। आठवां नंबर, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेश अर्थशास्त्री हैं। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रोफेसर यूनुस, सी नंबर, प्रोफेसर यूनुस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मतलब कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास नहीं हो सकता। यानी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित, बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11वां की ओर, भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। 11 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 2015, डी नंबर 2015। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, ए नंबर, प्रधानमंत्री। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? ए नंबर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। राइट आंसर हो जाएगा ए, सेवा क्षेत्र। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी, उद्योग को। तृतीय क्षेत्र उद्योग हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 15, भारत की आर्थिक व्यवस्था है। राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। भारत की आर्थिक व्यवस्था है, राइट आंसर हो जाएगा मिश्रित। बढ़ते क्वेश्चन 16, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी, 16 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा बी, दूसरा, बी नंबर, दूसरा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका। राइट आंसर हो जाएगा सी, श्रीलंका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसमें हो जाएगा राइट आंसर मेरा बिहार, डी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 में क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे मौजूद है। 20 में कह रहा क्वेश्चन,
बिहार के जमशेदपुर में लोहा इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी 1907 में। 1907 में। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21, अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य प्रकार है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी 3। अर्थव्यवस्थाओं के कितने प्रकार हैं? 3। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए अमेरिका। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, इनमें इनमें से कौन से देश समाजवादी अर्थव्यवस्था है? 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी रूस। 23 का राइट आंसर हो जाएगा बी रूस। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? 24 का राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, डी सब हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा बी 1983। 1983। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 26 की ओर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ए कृषि। 26 का राइट आंसर ए हो जाएगा कृषि। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की ओर, इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? 27 का राइट आंसर हो जाएगा बी बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा बी बेरोजगारी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, निम्नलिखित में कौन सा देश एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। 1951 से 1956। राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा सी सभी वर्ग सी। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31, एक समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक बल दिया जाता है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी अधिकतम लाभ अर्जित करने पर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? 32 का राइट आंसर हो जाएगा सी निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र। बढ़ते क्वेश्चन नंबर, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा सी अल्प अल्पकाल से और दीर्घकाल से। राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी दोनों। बढ़ते क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 की ओर, बिहार एक राज्य है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? गरीबी कैंसर रोग की तरह है। राइट आंसर अर्थशास्त्री मेडिसन ने। अर्थशास्त्री मेडिसन ने बी नंबर हो जाएगा। अर्थशास्त्री मेडिसन ने। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 में क्वेश्चन कहता है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा बी राजनीतिक स्थायित्व के लिए। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर, 37, बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी ए बी दोनों। खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें, ए बी दोनों हो जाएगा, मतलब सी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो राइट आंसर हो जाएगा 2007 से 2012 तक, डी नंबर। 2007 से 2012 तक। डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा सी बैंकिंग प्रणाली से। बैंकिंग प्रणाली से। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40, योजना आयोग का अध्यक्ष होता था। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बी नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 41, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार, निर्धनता निवारण, यानी कि डी नंबर सब हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी सब। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 42 को, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र ए नंबर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास,
डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक हो है वह देश कहा जाता है विकसित। क्या कहलाता है? विकसित। बी नंबर। बी नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। जीवन जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ए जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा बी सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं। सामाजिक संस्थाएं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 को। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी। 47 का राइट आंसर हो जाएगा सी यातायात एवं संचार। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। सब हो जाएगा। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार, बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, डी सभी हो जाएगा। तो 48 में कहता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा जीविकोपार्जन। ए नंबर जीविकोपार्जन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 नंबर आपके स्क्रीन पे एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। तो 50 का राइट आंसर हो जाएगा डी सभी संसाधनों से। कहने का मतलब है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से। तो राइट आंसर हो जाएगा डी इनमें से सभी। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करके, अगर यदि क्लास 10th के बच्चे आप हैं तो तैयारी करने के लिए मेरे चैनल से जुड़िए और जितने भी अगल बगल दोस्त हैं सबको जोड़िए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।